हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का हिंदी कथा साहित्य। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम उपन्यास, स्वरूप और संरचना। प्रस्तावना। हिंदी में गद्य का आरंभ निबंध विद्या से हुआ, जिसका विस्तार कहानी से हुआ। हिंदी में गद्य का आरंभ निबंध से हुआ और जिसका विस्तार कहानी से हुआ। गद्य विधियों में उपन्यास का फलक विशाल और बहुआयामी है। क्या है? विद्याओं में गद्य का उपन्यास का फलक विशाल और बहुआयामी है। मानव जीवन को संपूर्णता और अभिव्यक्ति करने के कारण उपन्यास आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। मानव जीवन के संपूर्णता में अभिव्यक्त करने के कारण उपन्यास आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। उपन्यास उप तथा न्यास शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? निकट रखी हुई वस्तु। लगभग 150 वर्ष की यात्रा में उपन्यास में विषय, शिल्प और भाषा की दृष्टि से अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उपन्यास ऐसी विधा है जिसमें सरल भाषा में जीवन के जटिल प्रसंगों को उपन्यासकार अपनी रचनात्मक द्वारा साकार करते हैं। उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसमें सरल भाषा में जटिल प्रसंगों को उपन्यास अपनी रचनात्मक द्वारा साकार करते हैं। मानव की विशाल जीवन यात्रा को शब्दबद्ध करने के लिए उपन्यास का जन्म होना ही था। मानव की विशाल जीवन यात्रा को शब्दबद्ध करने के लिए उपन्यास का जन्म होना ही था। उपन्यास मानवीय जीवन को आंदोलित करने वाली विधा के रूप में स्थापित हुई। उपन्यास मानवीय जीवन को आंदोलित करने वाली विधा के रूप में स्थापित हुई। हिंदी के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले सुव्याख्यात कथाकार प्रेमचंद ने उपन्यास को जीवन की अभिव्यक्त माना है। और प्रेमचंद ने उपन्यास को जीवन की सुव्याख्यात कथाकार उपन्यास को जीवन की अभिव्यक्त माना है। वे लिखते हैं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चरित्र समझता हूँ। प्रेमचंद क्या लिखते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चरित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर है। और मानव चरित्र को पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर है। अधिगम का उद्देश्य। विषय प्रवेश। उपन्यास की परिभाषा कई विद्वानों ने दी। उपन्यास की परिभाषा कई विद्वानों ने दी, जिससे सम्मिलित कर कहा जा सकता है जिसको सम्मिलित करके कहा जा सकता है उपन्यास गद्य की सबसे लंबी विधा है। उपन्यास गद्य की सबसे लंबी विधा है। यूरोप में उपन्यास लेखन का आरंभ 17वीं शताब्दी में ही दिखाई देने लगा था। यूरोप में उपन्यास का लेखन 17वीं शताब्दी के आरंभ में दिखाई देने लगा था। उपन्यास एक मूल तथा कई गौण कहानियों के साथ आगे बढ़ता है। उपन्यास एक मूल तथा कई गौण कहानियों के साथ आगे बढ़ता है। गौण कहानियाँ मूल कहानियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। गौण कहानियाँ मूल कहानियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। काव्य की अपेक्षा गद्य जनमानस से जुड़ी होती है और ऐतिहासिक तिलस्म विषय की कथाओं को व्यापक स्तर पर जनमानस तक ले जाने के लिए उपन्यास का जन्म हुआ। इसका ऐतिहासिक और तिलस्म विषय की कथाओं को व्यापक स्तर पर जनमानस तक ले जाने के लिए उपन्यास का जन्म हुआ। कल्पना उपन्यास का मूल तत्व है और कल्पना उपन्यास का मूल तत्व है। प्राचीन विषयों को प्रासंगिक बनाने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है और प्राचीन विषयों को कल्पना बनाने के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है, जो उपन्यासों में दिखती है और जो कि उपन्यासों में दिखती है। आरंभिक उपन्यास को गल्प साहित्य भी कहा गया और आरंभिक जो स्टार्ट होता है उपन्यास उसको सबसे पहले गल्प साहित्य भी कहा गया। लेकिन जीवन के सभी पक्षों को एक साथ अभिव्यक्त करने के कारण उपन्यास को यथार्थ अभिव्यक्त का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। लेकिन जीवन के सभी पक्षों को एक साथ अभिव्यक्त करने के कारण ही उपन्यास को सबसे बड़ा
माध्यम माना जाता है। हिंदी में यथार्थवर्दी उपन्यास के जनक प्रेमचंद को माना जाता है और हिंदी में यथार्थवर्दी उपन्यास के जनक प्रेमचंद को माना जाता है। हिंदी उपन्यास के स्वरूप, संरचना और विकास यात्रा को प्रामाणिक रूप से समझने के लिए युगवर समझना आवश्यक है। उपन्यास के इतिहास को समझने के लिए निम्न कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रेमचंद पूर्वी हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगानी हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद हिंदी उपन्यास, शतोत्तर हिंदी उपन्यास, भूमंडलीयकरण के युग का उपन्यास और 21वीं सदी का उपन्यास। प्रेमचंद पूर्वी हिंदी उपन्यास को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।